माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद कर रहे हैं यार बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। जी हाँ, एक बार बहुत डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ कि अगर आप महाराष्ट्र के टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हो तो क्या कटअप होना चाहिए। लास्ट ईयर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का कटअप कैसा रहा और किस तरह से आपको अपना टारगेट सेट कर लेना चाहिए कि आने वाले टाइम में आपको कॉलेज मिलेगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं सबसे टॉप कॉलेज की बात आज करने जा रहा हूँ। सबसे पहला मैं यहाँ पे आपके पास आता है सेट जेएस मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मुंबई की यहां पे देख लो कि किस तरह का कटअप आपके पास 2025 में किस राउंड में रहा है ताकि आपको आइडिया लग सके। मेरे दोस्त यहां पे देख सकते हो राउंड 1 की अगर हम बात करते हैं तो बहुत डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, इसको ध्यान से देखिए। राउंड 1 में जनरल कैटेगरी जो है वो आपका 1361 रैंक पे क्लोज हुआ था, ईआईआर की बात कर रहा हूं। और यहीं पे अगर स्टेट मेरिट लिस्ट की बात करें तो वो 91। ध्यान रखिएगा, मैं जो इस बार का वीडियो आपको दे रहा हूं इसमें पूरी डिटेल एसएमएल रैंक के साथ आपको दे रहा हूं। और महाराष्ट्र क्या पूरे इंडिया के किसी भी कॉलेज की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको पूरा वो डिटेल मेरे साथ मिलेगा। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी आप देख सकते हो, जनरल कैटेगरी जहां पे 1361 रैंक पे क्लोज हुआ, वहीं पे राउंड 2 में ये आप देख सकते हो 5799 पे क्लोज हुआ था। अगर आप लास्ट राउंड की बात करें, थर्ड राउंड की अगर आप बात करते हो तो फिर से यहां पे कटअप बढ़ता हुआ दिखाई दिया था और ये 2571 पे जाके क्लोज हुआ था। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सेट जेएस का टारगेट कर रहे हो तो आपको बहुत इस रैंक के अंदर अंदर अपने आप को रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सेट जेएस मिलने की संभावना कम होगी। वहीं पे बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी 1306 पे क्लोज हुआ था। वहीं पे अगर आप यहां पे देखोगे तो 5871 पे क्लोज हुआ है। और राउंड 3 की बात अगर ओबीसी कैटेगरी करोगे तो 6000। इसका मतलब है कि आपको इस साल भी 6000 के अंदर रैंक रखना पड़ेगा, या कह सकते हो कि 300 के अंदर अपने स्टेट मेरिट में आपको आना पड़ेगा, तभी जाके संभावना रहेगी कि आपको सेट जेएस मिले आराम से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखोगे तो फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ था 6244, जहां पे एसएमएल रैंक था 496 और मार्क्स आए थे 567। मेरे दोस्त याद रखना, मार्क्स फ्लक्चुएट कर सकता है क्योंकि वो पेपर के स्टैंडर्ड पे डिपेंड करेगा। मार्क्स हर साल फ्लक्चुएट करता है, लास्ट ईयर तो कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएट किया था, पेपर का लेवल अच्छा था। बट ऐसी स्थिति में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो रैंक का फ्लक्चुएशन हर साल अगर आप देखोगे तो बहुत कम देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको आप गौर से एक बार देख लो। राउंड 2 की बात करोगे तो 11035 रैंक पे जाके क्लोज हुआ। और राउंड 3 की अगर आप यहां बात करते हो तो ये लगभग सेम अलॉटमेंट रहा है जैसा आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी का फर्स्ट राउंड जहां 16647 पे क्लोज हुआ था, वहीं पे सेकेंड राउंड देखो 46000 गया और थर्ड राउंड 61000 पे जाके क्लोज हुआ। मतलब इसके अंदर अगर 50000 के अंदर अंदर है और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको सेट जेएस मिलने की संभावना अच्छी खासी रहती है। इसके बाद फिर आते हैं आप एसटी कैटेगरी में, आप देख सकते हो कि किस रैंक पे इसका क्लोजिंग गया है। ऐसे बेटा यहां विजय कैटेगरी का कटअप अगर आप देखते हो तो 8419, यहां पे 8419 मतलब सेम पे अलॉटमेंट था रैंक, लेकिन मार्क्स डिफरेंस था। यहां पे देखोगे तो सेम, बट मार्क्स यहां भी डिफरेंस था। तो ये आपके पास एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिला था लास्ट ईयर के कटअप में। इसके बाद बात कर लेते हैं एनटीबी, एनटीसी और एनटीडी का। देख सकते हो कि कटअप किस राउंड पे स्टार्ट हुआ और कहां पे इसका जाके आखिरी राउंड पे क्लोजिंग हुआ। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एससीबीसी देखो 5713 पे जाके शुरू हुआ था और 6614 पे जाके यहां पे क्लोज हुआ। मतलब आपको पूरा का पूरा डिटेल मैंने दिया हुआ है। इतना डिटेल एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 सबका मिले कॉलेज वाइज, और उसमें भी आपका एसएमएल रैंक के साथ मिले। तो मेरे दोस्त एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो भी लोग मेरे साथ नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया में जुड़ना चाहते हैं पूरे ऑल इंडिया से, और अगर आप महाराष्ट्र से पर्टिकुलरली बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपके लिए 3 पैकेज अलॉट किया गया है सभी पूरे इंडिया के बच्चों के लिए। एक गोल्डन पैकेज जैसा एज यूजुअल पिछले साल भी था, सबसे लोगों का पसंदीदा पैकेज था, आपको याद होगा। गोल्डन पैकेज में जहां पे अनलिमिटेड कॉल रहता है कि आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। ये टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर आप रजिस्टर हैं तो आपका टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर दिया गया, 9:30 से लेकर 3 PM और 6:30 से लेकर 9 AM। यहाँ पे क्या चीजें देखो, एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग तो आपकी होगी। इसी पैकेज में आपको फ्री सपोर्ट जो मिल रहा है वो बीएमएस का मिल रहा है, बीएचएमएस का, वेटनरी, बीएससी नर्सिंग। अगर आप इसमें लास्ट में अगर नहीं होता है एमबीबीएस बीडीएस और इधर जा रहे हो तो आपको इसी पैकेज में आपको पूरा हेल्प मिलेगा मेरा। कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 2026 में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो इसी पैकेज में आपका 2027 की भी काउंसलिंग होगी, वहां पे आपको अलग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ये सबसे खास बात है इस पैकेज की। इसके बाद चलते हैं हम लोग सिल्वर पैकेज। सिल्वर पैकेज में आपके पास एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए है। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपका बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। 16,000 का पैकेज सिर्फ 8,000 में है, जहां पे पूरी काउंसलिंग के दौरान 7 टाइम्स आपकी डायरेक्ट मेरे से बात होगी। सारे डिस्कशन होंगे कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग बनानी है, क्या आपका तरीका होगा काउंसलिंग में आगे जाने का, कॉलेज कैसे अपग्रेड करना है, ये सब चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। इसके बाद आपको बता दूं यहाँ पे
नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे एमबीबीएस और बीडीएस नहीं, मुझे केवल बीएमएस और बीएचएमएस या बीओएमएस वगैरह करना है, तो आपके लिए एक प्रीमियम पैकेज बनाया गया। आप प्रीमियम पैकेज से अपनी हेल्प ले सकते हो और यहाँ पे आपके पास 10,000 का पैकेज सिर्फ 6,000 में है और यहाँ भी आपका सीधा का सीधा 40% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये 3 तरह का पैकेज आपके लिए इस साल दिया गया है। अगर आप महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो या ऑल इंडिया कोटे से जाना चाहते हो या डीम्ड में जाना चाहते हो या प्राइवेट में जाना चाहते हो, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगले कॉलेज का कटअप लेके जल्दी आ रहा हूँ।